हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ शर्मा आपको इग्नू बुक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोर्स कोड इको01 है और यह बीकॉम जी, बीसीए और बहुत सारे इग्नू के कोर्सेज में है। इसके यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 का एक्सप्लेनेशन पहले ही वीडियो में किया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। इस वीडियो में यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जैसे प्रॉस्पेक्टस, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोटर आदि का मतलब और उनकी परिभाषा को बताया है और इसके नोट्स का फुल एक्सप्लेनेशन अन्य वीडियो में दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को बजा दें, जिससे और भी एक्सप्लेनेशन के वीडियोस और बेस्ट हैंड रिटन नोट्स आप पा सकें। अब वीडियो शुरू करते हैं। Articles of Association, a set of rules and regulations for internal management of the company। इसका मतलब है एसोसिएशन के लेख यानी कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के लिए नियमों और विनियमों का एक सेट। कंपनी के जो नियम होते हैं कंपनी को चलाने के लिए, वो भी कंपनी के मेंबर्स के लिए, उन लेखों को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज showing that the company has been duly registered. The date mentioned in the certificate will be taken as the date of birth of the company। इसका मतलब है निगमन का प्रमाण पत्र। कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि कंपनी को विधिवत पंजीकृत किया गया है। प्रमाण पत्र में उल्लेखित तिथि को कंपनी की जन्म तिथि कहते हैं। एंटरप्रेन्योर, वन हु टेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस, वह जो व्यवसाय शुरू करने और प्रबंधित करने का जोखिम उठाता है। एंटरप्रेन्योरशिप, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ न्यू बिजनेस इंटरप्राइज, एक नए व्यवसायिक उद्यम को जन्म देने की प्रक्रिया। इनोवेशन, डूइंग समथिंग डिफरेंट और इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू फ्रॉम अदर्स इन द बिजनेस, मतलब व्यवसाय में कुछ अलग करना या कुछ नया पेश करना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, a document defining its constitution and objects. It lays down the fundamental conditions upon which the company is allowed to be performed। एसोसिएशन के संविधान और उद्देश्यों को परिभाषित करने वाला एक दस्तावेज। यह उन मूलभूत शर्तों को निर्धारित करता है जिन पर कंपनी के गठन की अनुमति दी जाती है। यह कंपनी चलाने के नियम होते हैं जो कंपनी को उनके कायदे कानून और कितने दायरे में रहकर करना है बताता है। Promoter, one who undertakes to form a company with reference to a given project and to get it going takes the necessary step to accomplish that purpose। जो किसी दिए गए प्रोजेक्ट के संदर्भ में एक कंपनी बनाने और उसे आगे बढ़ाने का कार्य करता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है, उसे प्रमोटर कहते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है और उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आप एक कंपनी बनाते हैं और उसे चलाते हैं, यही एक प्रमोटर का काम है। प्रमोशन, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स, प्रॉपर्टी एंड मैनेजेरियल एबिलिटी इनटू अ बिजनेस कंसर्न फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स देयरफ्रॉम। व्यापार के अवसरों की खोज और धन संपत्ति और प्रबंधकीय क्षमता के बाद के संगठन से लाभ कमाना। प्रोस्पेक्टस, एन इन्विटेशन इश्यूड टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स और डिबेंचर्स of the company giving full information about the company। प्रॉस्पेक्टस का अर्थ है कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला एक पत्र या कंपनी के शेयरों या डिबेंचर की सदस्यता के लिए जनता को जारी किया गया है निमंत्रण। और ये सिर्फ पब्लिक कंपनी में होता है, प्राइवेट कंपनी में नहीं। प्राइवेट कंपनी प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं कर सकती। यह कंपनी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं होता है, यह कंपनी के बाहर पब्लिक के लिए एक तरह से निमंत्रण पत्र होता है और कंपनी के बारे में एक लेख होता है। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, अ डॉक्यूमेंट सबमिट इन प्लेस ऑफ प्रॉस्पेक्टस इफ द कंपनी डिसाइड नॉट टू अप्रोच द पब्लिक फॉर रेजिंग द कैपिटल। प्रॉस्पेक्टस के बदले में स्टेटमेंट, अगर कंपनी पूंजी जुटाने के लिए जनता से संपर्क नहीं करने का फैसला करती है तो प्रॉस्पेक्टस के स्थान पर एक दस्तावेज जमा किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।